नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। अपच, गैस, कब्ज या बदहजमी से है परेशान तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का सफल इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। पेट पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स के कारण पेट में गैस की समस्या होना आम बात हो गई है। आप रोज संजीवनी देखते हैं तो इतना तो समझ गए होंगे कि शरीर की हर गड़बड़ी वात, पित्त और कफ से जुड़ी है। ऐसे में आपके पेट की गैस किस दोष के कारण बन रही है और इसका उपचार क्या है, आज इसी विषय पर डॉक्टर प्रताप चौहान से हम बात करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चौहान, कुछ लोगों को गैस की समस्या बहुत होती है, क्या कारण है इसका? कुछ लोगों के पेट में क्यों बहुत ज्यादा गैस का फॉर्मेशन होता है? देखिए, कुछ थोड़ा बहुत गैस बनता है तो वो नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन ज्यादा गैस बनना एक बीमारी का संकेत है। और वो बीमारी जो है सबसे पहले वो हमारे अपच यानी कि इंडाइजेशन की तरफ संकेत करती है। और अपच या इंडाइजेशन क्यों होगा? सबसे पहले आपकी अग्नि, यदि आपकी अग्नि मंद है, स्लो है या किसी प्रकार की विकृति उसमें है तो आपको गैस बनने वाली है। दूसरा जो है हमारे खाने पीने से संबंधित ये होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं। ओवर ईटिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आजकल बहुत कॉमन है। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं या मोबाइल देख रहे हैं, इधर व्हाट्सएप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उनका माइंड जो है कहीं और है, तो वो खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, गैस चली जाती है। या बहुत लेट खाना खाते हैं, रात जो है 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे तक लोग खाना खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं, तो फिर ये कारण बनेगा गैस बनने का। और इसके अलावा बादी वाली चीजें यदि आप सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा राजमा, छोले, उड़द की दाल, पराठा, पूरी, कचौड़ी, ये बहुत खाते रहते हैं, या नमकीन वगैरह खाते हैं, स्नैक्स, आजकल तो बहुत सारे जंक फूड आ गए हैं, ये सब गैस बनाने का सौदा है, समझ लीजिए आप। और कब्ज यदि रहती है, आपका पेट साफ नहीं होता प्रॉपर्ली, फिर भी आपको गैस बन सकती है। बहुत सारे पेशेंट जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस और ऐसी जो मानसिक जो उनकी स्थिति जब थोड़ी जो घबराहट वाली होती है, नर्वसनेस होता है, तो उनको गैस पेट में बनती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, आगे चल के डॉक्टर कहते हैं आपको IBS हो गया है, वो हमारे पास ही आते हैं सारे केसेस और हम उनको अच्छी तरह से उनका इलाज करते हैं। या आंतों में आम बनने लगे, आंतों में सूजन हो जाए, वो भी एक कारण बनता है गैस का। पेट में कीड़े हों यदि आपके, वो भी एक इसका कारण हो सकता है। या आंतों में ब्लॉकेज आ जाए। और कभी कभार जो है आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई दवाई आप खा रहे हैं, कोई अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, कोई और किसी दवाई के कारण भी गैस बनने लगती है। तो ये तमाम कारण है और इसका निवारण क्या है वो तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि पेट के रोगों का इलाज आयुर्वेद के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। परमानेंट इलाज की बात कर रहा हूँ। चने के सत्तू के फायदे आज आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। कार्यक्रम में अब अपने कॉलर्स को जोड़ते हैं हम। हमारे साथ फरीदाबाद से शेखर सुमन जुड़ रहे हैं। शेखर जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। फरीदाबाद से हम जी, एज हमारी है 38 जी, और हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है 9 साल से, 10 साल से। 9-10 साल हो गए अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक ऐसा रोग है, आपको डॉक्टर ने बताया होगा कि इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, ब्लीडिंग के लिए दवाई खाते रहते हैं लोग, कभी कभार स्टीरॉयड भी खाते रहते हैं। हमारे यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसा अभी बताया आपको कि भाई जो पेट के रोग हैं, चाहे कितने ही पुराने हो, कितने ही वो क्रॉनिक हो, आयुर्वेद में कुछ ना कुछ तो हम जरूर आपकी सहायता करेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के तो बहुत सारे पेशेंट दुनिया भर से आते हैं जीवन। लेकिन रोग डिफिकल्ट है। मैं आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई जादू की पुड़िया है, मैं आपको दे दूंगा, आपका रोग ठीक हो जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी, और उसमें कितने % तक रिलीफ होगा ये सब देखा जाता है, लेकिन रिलीफ आएगा, चिंता नहीं करिए, आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि लंबा इलाज चलेगा, कम से कम 2, 3, 4, 5 साल तक भी दवाई खानी पड़ेगी। वहां भी आप जिंदगी भर खाते हो दवाई, लेकिन रोग ठीक नहीं होता। 10 साल तो आपको ऑलरेडी हो गए, लेकिन यहाँ पर भी लंबा चलेगा। लेकिन आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में फर्क दिखेगा। मैं यहाँ पर नुस्खा कुछ नहीं बताऊंगा, एक चीज केवल बताऊंगा,
छाछ का सेवन करिए। आप सुबह शाम को नहीं, दोपहर को और सुबह छाछ पीजिए। पतली सी छाछ बनाइए, भुना हुआ जीरा डाल करके। पेट के लिए बहुत अच्छी है, कूलिंग भी है और आम का पाचन भी करती है। ये शुरू कर दीजिए। और जीवा के डॉक्टर से, आप तो फरीदाबाद में रहते हैं, फरीदाबाद में तो सारा हमारा हेडक्वार्टर है, सारे कम से कम 150 डॉक्टर तो हमारे फरीदाबाद में ही काम कर रहे हैं। वहां पर पर्सनली जाकर मिलिए और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीवाग्राम में भी जरूर आइए आप। चने के सत्तू के फायदे आज आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, पेट में गैस बनने के लक्षण क्या होते हैं और क्या अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये बहुत तकलीफदायक भी हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए किसी भी रोग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और पेट तो हमारे जो है पूरे शरीर का एक सेंट्रल, एक बिजनेस हाउस है कह लीजिए। सब कुछ यहीं से आपका खाना पचता है, न्यूट्रिशन यहीं से आपको बॉडी में मिलता है। तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम की तरफ जो है आगे बढ़ सकता है। कई पेशेंट को जो है गैस के कारण हार्ट पर दबाव आ जाता है, फिर एंजाइटी शुरू हो जाती है, सिर में दर्द, माइग्रेन, बहुत सारी समस्याएं गंभीर हो जाती है पेट में गैस के कारण। तो आपको डरना नहीं है, पेट का इलाज आयुर्वेद में ही कराना है। वो भी आप जो है सबसे पहले आप जो है आयुर्वेद में ही आया करो। कुछ भी पेट का मसला हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सेहत का नंबर डायल करिए, डॉक्टर्स हमारे बैठे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। पेट को जो है फूलना, पेट का फूलना, ब्लोटिंग होना, ये भी एक लक्षण है। लक्षणों की बात आपने पूछी, कौन कौन से लक्षण होते हैं। ब्लोटिंग अगर होती है आपको तो वो आपका इसका एक लक्षण है गैस का। अगर पेट में दर्द होता है कहीं पर भी, नाभि के आसपास या नीचे, कई बार मोशन जाने के बाद आपको हल्का सा दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, मरोड़ आती है पेट में, या डकारें बहुत आती है, दिन भर डकारें आती रहती है, या गैस रिलीज होती रहती है, तो ये भी पेट में गैस होने का एक लक्षण है। पेट यदि पूरी तरह से साफ नहीं होता है और आपको जो है कॉन्स्टिपेशन रहती है, या चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट में दबाव बना रहता है, कभी कभार हल्का सा वहां पर जो भारीपन महसूस करते हैं आप, खाना खाने के बाद लगता है कि यहीं पर आपका खाना रखा हुआ है, या कभी कभार आपका जो है गैस के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमने देखे जिनके ब्लड प्रेशर का कारण है गैस। और शरीर में यदि सुस्ती बनी रहे, लेजीनेस रहती है, काम करने की इच्छा नहीं रहती, दिन भर नींद सी आती रहती है, ये भी गैस का एक लक्षण हो सकता है। चने के सत्तू के फायदे आज आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। और आइए अब कार्यक्रम में कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ पटना से नेहा जी जुड़ रही हैं। पूछिए नेहा जी अपना सवाल। जी नमस्कार डॉक्टर सर, मैं नेहा बात कर रही हूँ पटना से। मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं सर, ये मैंने बहुत इलाज करवाया है, लेकिन अभी तक मेरे को वो मतलब जो संतुष्टि है वो नहीं मिली है। अभी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, हर 2 दिन के बाद बालों में डैंड्रफ अपने आप आ जाते हैं। उसके साथ साथ चेहरे में दाने भी है, ये कभी ठीक भी नहीं हो रहे हैं। और मेरे को गैस की भी प्रॉब्लम बहुत होती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीजों से मुझे बहुत परेशानी है, कोई आप इलाज बताएं तो। देखिए इलाज तो डेफिनेटली हम बताएंगे, इलाज करेंगे आपका, क्योंकि अभी मैंने यही कहा कि हमारे पास लोग तब आते हैं जब सारा काम खराब हो जाता है और बाल भी आपके गिर रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम होगी, पेट की प्रॉब्लम होगी। हमारे यहाँ पर इसको अगर देखें तो एक सरल सा संकेत मिल रहा है कि पित्त की अधिकता हुई है आपके शरीर के अंदर। पित्त यानी कि गर्मी बढ़ गई है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, ये सब बंद कर दीजिए। नॉनवेज, अंडा वगैरह नहीं खाना है। तली चीजें, बहुत ज्यादा तीखी या बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना। चने के सत्तू के फायदे आज आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, पेट में गैस ना बने इसके लिए क्या आयुर्वेदिक उपाय हैं और क्या फौरन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें लेने से लाभ मिले? जी बिल्कुल, देखिए हमने बहुत सारी चीजें बनाई हुई है ऐसी, जिनको आप अपने घर में जरूर रखिए, क्योंकि बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है गैस बनना, पेट में कुछ खराबी होना। एक तो जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण आता है और उसकी टेबलेट भी आती है, बहुत बढ़िया टेस्ट है उसका, वो रख लीजिए। जीवा का लवण भास्कर चूर्ण, अगर हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है कभी, तो वो चूर्ण आप गुनगुने पानी से ले लें। अगर एसिडिटी होती है तो जीवा का आम्ल पित्तांतक चूर्ण, ये चीजें तो घर में रखनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि कभी कभार पेट साफ ना हो, उसके कारण भी गैस बन जाती है, तो उसके लिए त्रिफला चूर्ण और हमारा मुक्ति चूर्ण, ये 2 चीजें आपको मिल जाएंगी इजीली, तो ये अपने पास रखिए। लेकिन कुछ चीजें आपके किचन में मौजूद है। अगर आपको कभी गैस बनती है, हल्का फुल्का जो है प्रॉब्लम होती है, तो अजवाइन और सौंफ बराबर मात्रा में 1-1 चम्मच मिला लो उनको, या आधा चम्मच भी काफी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, और उसमें 1 चुटकी हींग मिला लीजिए।
ये 1 चम्मच का जो मिक्सचर बना आपका, इसको आप थोड़ा सा चबा करके और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। या 1 चम्मच जीरा 1 कप पानी में डाल के उबाल लो, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी हींग डाल करके वो पी लीजिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसे तो अजवाइन का पानी तो अक्सर लोग पीते ही हैं। 1 चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में उबाल लीजिए और उस पानी को आप पिए, उससे भी आपको पेट में जो है रिलीफ मिलेगा। ताजा पुदीना अगर घर में है तो थोड़ा सा पुदीना आधा चम्मच पीस लीजिए और उसको पीस करके आधे कप पानी में जो मिला लो, थोड़ा सा नींबू का रस डालो और उसमें थोड़ा काला नमक डाल दो और ये बहुत बढ़िया ड्रिंक आपकी बन जाती है, जलजीरा टाइप बन जाएगी। उसको पीने से भी पेट की जो है गैस भी निकलेगी, पेट में रिलीफ मिलेगा। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लिया करो रोज, उससे भी रिलीफ मिलता है। या फिर सौंफ, धनिया और जीरा, ये एक चाय बना लो, ऐसे एक मिक्सचर बना के रख लो बराबर मात्रा में। 1 चम्मच मिक्सचर 1 कप पानी में डाला, बॉईल किया अच्छी तरह से, छान करके पी लीजिए। आम पाचक चूर्ण तो हमारा बना बनाया मिल जाएगा आपको, और उसको घर पे भी बनाना चाहें तो आप घर पे भी बना सकते हैं। सौंफ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, ये मिक्स करके चूर्ण बना लीजिए। इसको भी आप ले सकते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा है। और चलिए अब बारी आती है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, पेट में अगर बार बार गैस बनती है और कई बार अगर ये लगे कि ये बीमारी बन गई है, तो आयुर्वेद के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या इलाज है? देखिए, पेट के रोगों का जैसे मैंने शुरू में कहा, आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है और वो भी पर्सनलाइज्ड इलाज है। केवल ऐसा मत समझिए कि कोई पेट का चूर्ण हम दे देंगे उससे आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले रूट कॉज को समझना है, उसके बाद आपकी कौन सी प्रकृति है वो समझना है, आपकी आयु कितनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका मनोबल कैसा है, क्योंकि माइंड से भी कनेक्शन होता है, रोगी का बल कैसा है, अग्नि बल कैसा है, कितनी सारी चीजों को हम देखते हैं। पूरा प्रोटोकॉल है इसको देखने के लिए, कोई अन्य रोग तो नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि पेट दर्द के लिए, पेट की गैस के लिए लवण भास्कर चूर्ण, अब लवण भास्कर चूर्ण जो है क्योंकि उसमें नमक होता है, ब्लड प्रेशर वालों को नहीं दे सकते। मैंने अभिपत्तिकर चूर्ण एक कॉमन होता है एसिडिटी के लिए, वो उसमें चीनी होती है तो उसको शुगर वाले को नहीं दे सकते। कई लोगों को हिंगवाष्टक चूर्ण देना होता है तो उसको गर्मी हो जाती है। यानी कि हर व्यक्ति को पहले अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें जो है उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है, पर्सनलाइज। मोस्टली हमारे पास लोग आते हैं, वो लास्ट में आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आते हैं। उस अवस्था में पंचकर्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो मैं यही कहता हूं कि पहले पंचकर्म चिकित्सा की जाती है क्रॉनिक डिजीज में, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम अग्नि को फिक्स करते हैं। अग्नि आपकी अच्छी हो, पाचन अच्छा हो, तो जीवा में कई प्रकार के साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स हमने बनाए जो कि शास्त्र पर आधारित हैं। शोधन के बाद फिर जो है इंटरनल मेडिसिन हम लोग देते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पथ्य अपथ्य, यानी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। काफी सारी रेसिपीज हम आपको बताते हैं, न्यूट्रिशन से संबंधित बातें करते हैं। उसके बाद माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, और साथ में जो है अगर जीवाग्राम में आप आए तो वहां तो राग चिकित्सा, मुद्रा, म्यूजिक थेरेपी, कई बार ये जो है कुकिंग वगैरह बहुत सारी चीजें आपको वहां सिखाते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे पास पेट के रोगों का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। Thousands of patients have already been treated, तो इसलिए निग्लेक्ट मत करो। छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर पेट में हो रही है तो तुरंत जीवा में संपर्क करिए और उसका पर्सनल इलाज, पर्सनलाइज्ड इलाज कराइए। मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है कि हमारा ये जो गट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयुर्वेद में तो हम कह ही रहे हैं कि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं, इसलिए पेट को हमेशा ठीक रखना है। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, चने के सत्तू के फायदे क्या हैं और इसे लेने का सही तरीका क्या है? देखिए, चने के लिए तो आप चने का सत्तू जो होता है उसको पानी में घोल के पिए, छाछ में घोल के भी कई लोग पीते हैं, उसका कई तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली पानी में घोल के पीना उसका तरीका है। उसके फायदे, सबसे पहला फायदा यह है कि प्रोटीन होता है, पोषक होता है, काफी जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मजबूती देता है, शरीर को ताकत देता है। फाइबर होने के कारण पेट के लिए अच्छा है, पेट साफ रखता है, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है, और इसके साथ साथ वो एनीमिया यानी कि खून की कमी को भी दूर करता है। जो लोग जो है वजन को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया आहार है, क्योंकि सारी चीजें उसमें उपलब्ध है, लेकिन
वजन नहीं बढ़ाएगा। तो वेट लॉस का अगर आपका कुछ प्लान है तो भी आप सत्तू कर सकते हैं। और गर्मियों में तो लोग सत्तू पीते हैं क्योंकि शरीर को ठंडा भी रखता है। डॉक्टर चौहान, हमेशा की तरह आपने पेट की जो समस्या है गैस की, उसको लेकर कई अहम जानकारी दी और बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताए, जिससे हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।